सुबह 7 बजे अलार्म बजता है और आप सोकर उठते हो। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ शांत शांत है, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद आप वही बन जाते हो जो आप रोज बनते हो, यानी कि वही सेम रूटीन, सेम लोग, सेम डिसीजन। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ आपकी है ही नहीं। जरा आप सोचिए कि लास्ट टाइम आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था जो आपने ना सोसाइटी के प्रेशर में लिया था, ना फैमिली के प्रेशर में लिया था, ना फियर के प्रेशर में लिया था। वो केवल और केवल आपका था। और दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा तो शायद आज की वीडियो आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे, शायद उसे फॉलो कर रहे हो। अब दोस्तों, आज की इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कहानी सुननी होगी, और वो कहानी कुछ ये है कि एक लड़का था बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सब होते हैं। यानी कि ना उसका कोई बड़ा सपना था, ना कोई अलग से सोच थी। बस उसका एक सिंपल सा बिलीफ था कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। अब दोस्तों, उससे बचपन में बोला गया था कि पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बचपन में वो इतना समझदार नहीं था कि आखिर वो इस चीज को क्वेश्चन कर सके कि लाइफ सेट होने का मतलब क्या होता है। इसीलिए उसने बस इस बात को मान लिया, और इसके बाद फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, और इसे देखकर उसके आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके उसने ये सीख लिया कि लोगों का अप्रूवल मिलना ही सक्सेस है। अब दोस्तों, इसके बाद उससे कहा जाता है कि एक अच्छा कॉलेज ले लो, उसने वो भी ले लिया। और फिर इसके बाद उससे कहा जाता है कि एक सेफ कैरियर को चूज कर लो जिससे तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, तो उसने वो भी कर लिया। यानी कि दोस्तों, हर एक स्टेप पे वो डिसीजंस तो ले रहा था, लेकिन शायद उसे ऐसा लगने लगा था कि वो जो डिसीजंस ले रहा है वो उसके डिसीजंस हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये थी वो केवल फॉलो कर रहा था। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात ये थी कि इस बात को वो फील ही नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी लाइफ जी नहीं रहा, क्योंकि उसने कभी रुक के खुद से सवाल नहीं पूछा कि आखिर मैं ये जो कर रहा हूँ वो आखिर क्यों कर रहा हूँ। अब दोस्तों, धीरे धीरे करके जब वो इस लाइफ को फॉलो करता गया तो उसकी लाइफ एक तरह से पैटर्न बन गई, एक लूप बन गई। यानी कि वही सेम सुबह, वही सेम सोच, वही सेम डिसीजंस। यानी कि ऐसा लगने लगा था कि हर एक दिन रिपीट हो रहा है। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात ये थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ उसी की चॉइस है। यानी कि उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये थी कि उसने अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रखा था, बल्कि वो कंडीशन हो चुका था। आप इस बात को और अच्छे से इस तरह से समझ पाओगे कि वो अपने लाइफ में जो डिसीजंस लेता था वो डिसीजंस तो उसके हुआ करते थे, लेकिन उन डिसीजंस के पीछे सोच किसी और की होती थी। यानी कि उसको प्रोग्राम कर दिया गया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेता था उन डिसीजंस के पीछे रीजन किसी और का होता था, और वो केवल उन रीजंस को जस्टिफाई करता रहता था, और शायद इसी को वो लाइफ समझकर जीता जा रहा था। अब दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबकी लाइफ इतनी सिमिलर क्यों होती है? स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी। यानी कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक टेम्पलेट बना दी है और उस टेम्पलेट में सब फिट होते जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि किसी को ये चीज अजीब भी नहीं लगती, क्योंकि सिस्टम को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। अब हमको बचपन से सिखाया जाता है कि सेफ रहना है, यानी कि रिस्क मत लो, गलती मत करो, लोग क्या कहेंगे। यानी कि स्कूल हमको आंसर देता है लेकिन क्वेश्चन करना नहीं सिखाता। सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करती है लेकिन एक कंडीशन के साथ, और वहीं सोशल मीडिया हमको वो दिखाता है जो हम नहीं हैं। और धीरे धीरे करके हम बिना रियलाइज किए खुद को छोटा करने लगते हैं। यानी कि हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं क्योंकि हमको फेल होने से नहीं, जज होने से डर लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमको सच नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। और इसीलिए हम डिसीजंस लेना छोड़ देते हैं और केवल वही चूज करते हैं जो पहले से एक्सेप्टेबल है। और इस पूरी प्रोसेस में हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि आखिर मैं ये जो कर रहा हूँ वो आखिर क्यों कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आता है सबसे डेंजरस पार्ट, और वो पार्ट ये है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। यानी कि हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हम अपने लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, और ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। एक ऐसी फीलिंग जिसका कोई नाम नहीं है, केवल एक एहसास है जो कहती है कि कुछ तो मिसिंग है। जब कभी भी हम अकेले होते हैं, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो हम रुकते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये लाइफ वैसी ही होनी चाहिए थी?
लेकिन फिर हम इस फीलिंग को ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, यानी कि हम या तो मोबाइल उठा लेते हैं या म्यूजिक चला देते हैं या फिर किसी से बात कर लेते हैं, यानी कुछ भी हम ऐसा कर देते हैं कि जिससे ये सवाल वापस ना आए, और फिर धीरे धीरे करके हम इसका आंसर ढूंढने के बजाय खुद से बचना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर इन सारी बातों के पीछे सच्चाई क्या है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो गलत नहीं है, बस हम उस लाइफ को जी रहे हैं जो हमको दी गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस लाइफ को जी रहे हैं हमने उससे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ। अब दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो को सुनने और समझने के बाद कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अब तो मेरे को फ्रीडम चाहिए और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और अपने हिसाब से जीऊंगा। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि जो मन करे वो करना, बल्कि फ्रीडम का मतलब होता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसे समझना। क्योंकि दोस्तों जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम चूज नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों इन लास्ट सवाल सिंपल है, क्या हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या फिर केवल फॉलो कर रहे हैं? और यदि हम अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं तो आखिर हमारी लाइफ जी कौन रहा है? और शायद प्रॉब्लम हमारे लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी रुक के ये पूछा ही नहीं है कि आखिर ये मेरी लाइफ है भी या फिर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि आज की वीडियो से आपने क्या समझा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।